आज का शिरडी साईं संदेश। जो तुम्हारी निंदा कर रहा है वो तुम्हें और अधिक बलवान बना रहा है। वह तुम्हें पुष्ट बना रहा है, नष्ट नहीं कर रहा है। तुम्हें और शक्तिशाली बना रहा है। यदि उस वक्त हम विरोध ना करें तो ये निंदा, अपमान, ये तिरस्कार आपको भगवान के समीप ले जाता है, हमें बलवान बना देता है। परंतु हम लोग उस वक्त क्या करते हैं? क्रोधित हो जाते हैं और खुद को नष्ट कर लेते हैं। तो उस वक्त हमें संयम से काम करना है। किसी के भी पूछने से मत कहो कि मैं दुखी हूँ। किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं किसी को बताओ। किसी के भी पूछने में मत कहो कि मैं ऐसा हूँ, क्योंकि जैसा बोलोगे तो सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन कहो कि मैं दुखी नहीं हूँ। मैं अपने सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हूँ। वो मुझे इस मुश्किल से ज़रूर निकाल लेंगे। और मेरे बच्चों, यदि जीवन में तरक्की चाहते हो तो ये 3 काम ज़रूर करना। आपको तरक्की ज़रूर मिल जाएगी। ज़िंदगी में तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो सबसे पहला काम कम खाना चाहिए, दूसरा कम सोना चाहिए और तीसरा कम बोलना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के जीवन में ये 3 गुण हैं उसमें, तो उसकी तरक्की में कोई बाधा नहीं आती। उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा कम खाना खाइए, कम बोलिए, कम सोइए, तो देखना तरक्की आपके कदम चूमेगी। मेरे बच्चे, जो आज तुम्हें दुख पहुंचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तुम कभी उनके साथ वैसा मत करना। किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज़ एक दिन ज़रूर 1000 गुना होकर लौटती है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपकी नीयत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। गलती करने वालों को माफ़ किया जा सकता है जीवन में, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी भी नहीं माफ़ किया जाता। और याद रखना, ज़्यादा चिंता तुम्हारी किसी काम की नहीं है। इससे तुम्हारी सेहत पे ही असर पड़ेगा। और याद रखो, हमारी इच्छाओं से ज़्यादा सुंदर उस ईश्वर की योजनाएं होती हैं। चुपचाप सहते रहो, सब कुछ तो आप अच्छे हो। और अगर ज़रा सा बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही जीवन में खुश भी रह पाओगे। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब ज़रूर होता है। जो आज तुम्हारा बुरा कर रहे हैं या तुम्हारे साथ गलत कर भी रहे हैं ना, तुम धैर्य के साथ सब कुछ सहन कर लो। उनको कुछ जवाब मत दो, उनका भी वक्त ज़रूर आएगा। वक्त के साथ उनको भी अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन वो ईश्वर सबका वक्त बदल देता है। भक्ति और भरोसा इतना रखो कि संकट तुम पर आए और चिंता तुम्हारे भगवान को हो। जब तक सहन हो सहन करो, जब सहन ना होना तो जवाब मत दो, उस इंसान को ही त्याग देना चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो भगवान आपको लाखों की भीड़ में भी पहचान लेंगे। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक क्यों ना हो जाए, वो आप तक पहुंच ही जाएगा। याद रखना, जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। धैर्य रखें। आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसका जवाब समय उसे ज़रूर देगा। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। याद रखना, जो आज तुम्हें रुला रहा है ना, उसको वक्त आगे चलकर रुलाएगा। किसी ने क्या खूब लिखा है, मोह अधिक हो जाए तो बुराई नहीं दिखती, और यदि घृणा ज़्यादा हो जाए तो अच्छाई नहीं दिखती। अगर कोई तुम्हारे अंदर तुमसे घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, भले ही तुम उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वो तुम्हारे अंदर कभी भी अच्छाई देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर घृणा भरी हुई है तुम्हारे प्रति। जब तक वो इंसान तुम्हारे प्रति घृणा रखेगा, उसका दिल साफ नहीं होगा, तो वो तुम्हारी अच्छाई भी नहीं देख सकता। इसलिए उसको उसके हाल पे ही छोड़ दो और तुम जीवन में आगे बढ़ते रहो। तब तुम्हें बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। बड़ी अजीब इस दुनिया का चलन है, अपनों को अपनों से ही जलन है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए
जो आपके साथ बुरा हो भी रहा है, जो आपका वक्त गलत चल रहा है या कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, बस तुम से धैर्य रखो, संयम से काम लेना उस वक्त, क्योंकि जब उस वक्त तुम संयम से काम लोगे तो तुम्हारा साथ वो परमात्मा, वो ईश्वर देगा। इसलिए उसके इंसाफ पर संदेह मत करना, वो हमेशा सही और खरे फैसले सुनाता है। बस इंतज़ार करना अपनी बारी का, तुम्हारा भी अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। और जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको भी वो परमात्मा ज़रूर रुलाएगा, बस इंसाफ ज़रूर होगा। याद रखना, तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देगा वो, हमेशा याद रखना वो न्याय ज़रूर करता है। देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। अपना ध्यान रखना, मैं साथ हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।